जय जय श्री राधा रमन, जय जय नबल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, सो जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, सो जय जय माखन चोर। बोली श्री बांके बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, समस्त संत समाज की, समस्त भक्त समाज की, समस्त विप्र समाज की, गंगा मैया की, जमुना महारानी की, जय जय श्री राधे। आइए कथा के पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए समस्त भक्तजन ताली की सेवा तो करेंगे ही, साथ में गाएंगे भी। यहाँ के सब लोग सुरीले हैं और सभी गाना अच्छे से जानते हैं, तो सब लोग गाएंगे। साथ में बांके बिहारी का जो भजन हो वो गाना भी चाहिए। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के, ठाकुर हमरे रमन। साधु सेवा धर्म हमारो, साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारो, साधु सेवा धर्म हमारो। केवल साधुओं की सेवा, संत महात्मा दीन दुखियों की सेवा, बांके बिहारी लाल की सेवा और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। इसके अलावा काम न दुनियादारी के, हाँ काम न दुनियादारी के, साधु सेवा धर्म हमारो, साधु सेवा धर्म हमारो, ब्राह्मण सेवा धर्म हमारो, ब्राह्मण सेवा धर्म हमारो, काम न दुनियादारी के, हाँ काम न दुनियादारी के, दुनिया काम न दुनियादारी के, काम न दुनियादारी के। ठाकुर हमरे कुंज बिहारी, हम हैं कुंज बिहारी के, ठाकुर हमरे मस्ती में झूम रहे हैं राधे। बोलो कुंज बिहारी लाल की है।
हम औरन की परवाह करें क्यों, जिसे आश्रय श्री हरि नाम कहे। उस स्वर्ग से मिथ्य प्रयोजन क्या, नितवासी जो गोकुल धाम का है, नितवासी जो गोकुल धाम गाइए नितवासी जो गोकुल धाम का है, नितवासी जो गोकुल धाम का है। मन में तो बसी बस चाह वही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, नित्य आरती रोज उतार करूं, नित्य आरती रोज आरती रोज नित्य आरती रोज उतार करूं, ओ नित्य आरती रोज उतारा। ठाकुर हमरे कुंज बिहारी, हम हैं कुंज बिहारी। हम हो गए रमण बिहारी के, हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए बाके बिहारी के, हो गए बाके बिहारी के। हमें काम न दुनियादारी के, हमें काम न दुनियादारी के। हम हो गए बाके बिहारी के, हम हो गए कुंज बिहारी के। ठाकुर हमरे कुंज बिहारी, हम हैं कुंज बिहारी। ठाकुर हमरे कुंज बिहारी, दोनों हाथ हम हो गए बाके बिहारी के, हम हो गए बाके बिहारी के। हम हो गए कुंज बिहारी के, हम हो गए कुंज बिहारी के। हम हो गए कुंज बिहारी के, हम हो गए कुंज बिहारी के। हम बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप तड़ंदित विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण लाल के वांग्मयी प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आज हम समस्त भक्त द्वितीय दिवस की बेला में प्रारंभ काल में मध्याह्न काल के समय कथा में सत्संग हेतु बैठे हैं। मंच पर समुपस्थित समस्त विप्र वृंद अपने अनोखे संगीत के द्वारा मन लुभाने वाले हमारे गंधर्व लोग, समस्त भैयाजन एवं सम्मुख विराजमान समस्त श्रोतागण, इनके हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण को, श्री राधा रानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। महात्मा में हमने श्रवण किया था श्री भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों को लेकर के वृंदावन में रो रही हैं। उनके जो पुत्र हैं वो बड़े दुखी हैं और उदास हैं, अस्वस्थ हैं। पर श्रीमद् भागवत रूपी कथा में जैसे ही गोता लगाया तो समझो कि उनके जो रोग थे, जो अस्वस्थ पड़े थे, स्वस्थ हो गए और भक्ति मैया के साथ में नवयुवक होकर के नाचने लगे, प्रभु नाम संकीर्तन गाने लगे। मैंने कल भी कहा था, आज भी फिर कह रहा हूं, जो भी कथा श्रोता हैं वो
जो कथा सुनने के ज़्यादा रसिक हैं, इच्छुक हैं, वो आगे आ जाया करें, और जिन्हें बार बार किसी काम से प्रयोजन से जाना पड़ रहा हो तो वो पीछे बैठ जाएं। कल की कथा में भक्ति के आख्यान से हमें क्या मिला? कथा तो सब जगह होती है, सभी लोग यही कहते भी हैं, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा, धुंधकारी की कथा। लेकिन भक्ति से हमें यह मिलता है कि आज हम सबके हृदय में भक्ति तो लोगों के मन में बहुत है। जो देखो सो भागवत कराने का इच्छुक है, पूजा पाठ कराने का इच्छुक है, भक्ति तो पुष्ट है सबके हृदय में, लेकिन ज्ञान वैराग्य एकदम मद्दा हो गया है, शिथिल है। हमें ज्ञान वैराग्य को थोड़ा सा जागृत करना होगा, तभी तो हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। आज सबके हृदय में भक्ति तो खूब नाचती है महाराज, बड़ी पूजा सवेरे सवेरे से करती हैं जाकर के माताएं भी। नवरात्रियां आती हैं तो नवरात्रि के समय सुबह सुबह जल का लोटा लेकर के मंदिर में गईं, खूब पूजा की मैया की, और एक लोटा जल लिया, मैया की मूर्ति पर सर से ऊपर उड़ेल दिया, और जैसे ही उड़ेला सो मैया ऊपर से नीचे तक गीली हो गई। एक बात बताओ, अगर आपको ज्ञान होता कि किसी भी देवालय में जाकर के जो प्रतिष्ठित मूर्ति हो, केवल शिवलिंग को छोड़ करके किसी पर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, एक ही बार उनके स्नान होते हैं जो पुजारी करते हैं, और कोई दूसरा नहीं। फिर आपको अगर आपका मन है तो एक चम्मच उनके चरणों में जल चढ़ाएं, पूजा करें, प्रणाम करें, तुरंत प्रसाद लेंगी, बढ़िया मिठाई बर्फी घर से बना के ले गई और ले जा करके उन्हीं के मुंह से चिपका दी, हे ठाकुर जी महाराज ले लगाओ भोग। अब आप तो घर पे आ गए और सुबह से शाम तक चीटी चीटे अप डाउन कर रहे हैं मंदिर में भगवान जी के ऊपर, मुख से मिठाई खाने के चक्कर में। पूजा पाठ करने का तरीका, पूजा तो बहुत करते हैं लेकिन तरीका नहीं है, विधि नहीं है उसकी। ऐसे ही हमारे मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव तो है लेकिन वैराग्य नहीं है। श्री भक्ति महारानी तो बड़ी पुष्ट हैं, कलयुग के कंसित प्राणियों के द्वारा भक्ति की तो बड़ी जय जयकार हो रही है, लेकिन जो ज्ञान वैराग्य हैं वो अति दुर्बल हो गए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। स्वर्गे सत्ते च कैलासे वैकुंठम नासतं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या माया मुंचन करहिचित। गर्जना करती है, कहाँ कहाँ है ये भागवत, कहाँ है? केवल और केवल पृथ्वी लोक पर मनुष्यों को बड़े ही सहजता से भगवान ने प्राप्त की। और श्री कृष्ण भले ही कहीं हो, गोलोक धाम में बैठे हों या वृंदावन धाम में बैठे हों, लेकिन श्रीमद् भागवत में जो, मैं तो यही भाव मानता हूं भैया, कोई कहता है आपने भगवान को देखा है? महाराज जी आपको लगभग 5-6 साल हो गए होंगे कथा करते करते। कई लोग पूछते हैं आपने देखा है भगवान को, कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, देखा? तो मैं कहता हूँ भैया देखा तो है, कहाँ देखा? मैंने कहा ये बैठे हैं हमारे तो बांके बिहारी मंदिर में छोटे से। नहीं नहीं महाराज, सामने चलते हुए देखा हो तो बताओ, फिर हम कैसे माने? तो भैया एक बात बताएं, हो सकता है जो वक्ता कह रहा है, वक्ता बता रहा है, शायद उन्होंने भगवान के दर्शन न कर पाए हों, लेकिन यदि इस भागवत के एक भी शब्द को आप अपने हृदय में उतार लोगे तो ये पक्का विश्वास है कि हो सकता है कि वक्ता से पहले श्रोता को बांके बिहारी दर्शन दे जाएं, आ जाएं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है, अगर कोई कहता है भगवान कहाँ है, तो हमारा तो एक ही मंतव्य रहता है कि जो श्रीमद् भागवत में काले काले शब्द है ना,
शब्द को ही ब्रह्म कहा गया है। शब्द क्षय नहीं होता, शब्द कभी मिटता नहीं है, अमर है। शब्द ब्रह्म है और जो शब्द एक एक शब्द श्रीमद् भागवत में विराजमान हैं वो हमारे बांके बिहारी ही हैं, बस हम तो यही मानते हैं। और जो गोरा गोरा रंग का जो कागज होता है जिस पर श्रीमद् भागवत के शब्द लिखे गए हैं, वो पेज को, वो कागज को मानते हैं हम श्री राधा रानी। और श्री राधा रानी के हृदय बिंदु पर मान लो भगवान की श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द लिखे हैं, मानो श्री राधा रानी के पास श्री बांके बिहारी बैठे हुए हैं। और फिर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अपनी अपनी भावना है भैया। ऐसे ही एक जगह प्रश्न हुआ, एक संत जी बैठे थे और एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया, वो भी ऐसी बातें करता था। महाराज आपने भगवान जी को देखा है? 4-5 लोगों से और पूछा, कोई नहीं बता पाया। भगवान होते हैं? बोले हाँ होते तो। बोले तो बताओ कहाँ है? बोले भैया ये मुझे पता नहीं। तब तक वो संत जी बोले इधर आ गए और पास में आ गया। जैसे ही पास में आया, उन महात्माओं ने एक घुमा करके हाथ का तमाचा मारा खींच के। जैसे ही गाल पे मारा, महाराज तुरंत बोलती बंद हो गई और गाल पे हाथ रख के बोला, महाराज आपको शर्म नहीं लगती? आप महात्मा हो या ढोंगी हो? कौन हो? अरे महात्माओं को तो समदर्शी होना चाहिए, दयावान होना चाहिए। तुम जैसे महात्मा हमें नहीं लगता, डाकू हो कहीं के। चंबल में ज्यादा रहे डाकू। बोलो राधे राधे। संत महात्मा जी बोले क्या किया? मैंने किया क्या है? अरे सबने देखा भैया, हमारे इतनी जोर से मारा। बोले मैंने तो नहीं मारा। अरे मारा कैसे नहीं? मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। अच्छा पीड़ा हो रही है, पर मुझे तो नहीं दिख रही, मुझे तो दिख ही ना रही, कहाँ है पीड़ा? अरे महाराज आप भी पागलों जैसी बातें करें। ये पीड़ा भी कोई दिखने वाली चीज है? उसे तो महसूस किया जाता है, एहसास उसका होता है। जब इतना कहा तो संत ने एक और मारा खींच के, मूर्ख। ऐसे ही हमारे बांके बिहारी को देखा नहीं जाता, उनको एहसास किया जाता, उनका महसूस किया जाता है। उनको बांके बिहारी ऐसे नहीं दिखते। जिस समय तुझे तेरा दर्द दिख जाएगा, पीड़ा दिख जाएगी, उसी दिन तुझे भगवान बांके बिहारी भी दिख जाएंगे। तो हमारा भाव होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब है कि श्रीमद् भागवत केवल और केवल हम सबके लिए ही बनी है, सो हमें खूब पीना चाहिए। इस पृथ्वी लोक पर ही श्रीमद् भागवत है, सत्संग है। इसका एक और प्रमाण है, जब साकेत धाम के लिए जाने लगे श्री रामचंद्र सरकार, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम क्यों नहीं चलते? हनुमान जी बोले, महाराज क्षमा करना, मुझे आपसे ज्यादा आपकी कथा प्रिय है। रामचरित सुन बेको रसिया, रामचरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुन बेको रसिया, रामचरित सुन बेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुन बेको रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। रामचरित सुन बेको रसिया। हनुमान जी महाराज कहने लगे, प्रभु देखो हम तो आपकी कथा सुनने के बड़े प्रेमी हैं, बड़े ही प्रेमी।
जहाँ संत विचरत रहें, कथा होत हरि है तो तुलसी ऐसे नगर की सोहनुमत चौकी दे। जहाँ संत समागम हो, जहाँ प्रवचन हो रहे हों, राम कथा हो रही हो, कृष्ण कथा हो रही हो, हनुमान जी महाराज सबसे पहले आते हैं। किसी ना किसी बेस में आते हैं, जरूरी नहीं कि गदा लेकर के ही आए। हाँ, हो सकता है पैंट शर्ट पहन के आ जाएं, टाई लगा के आ जाएं, और क्या, डॉक्टर बन के आ जाएं, जो उनका मन हो सकता है ऐसे भिखारी बन के आ जाएं जिसे भगाने का मन हो, इसे भगा दो, कहां गंदगी फैला रहा। पर वो सोचते हैं अगर ज्यादा वीआईपी बन के जाएंगे तो लोग कथा नहीं सुनने देंगे, फिर हमें ही देखेंगे और हमसे ही बातें करेंगे। इसलिए ऐसे बनो, अगर दुनिया से नाता तोड़ना है तो पागल हो जाओ। कल तक वो लोग जो आपको बड़े मानते थे, भैया आप बड़े प्रेमी हो और बड़े ही बहुत बुद्धिमान हो, देखो आप पर ये वो दुनिया भर का सब संपत्ति है, लेकिन कल के दिन आप पागल हो जाओ, फिर आपसे कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं मतलब रखेगा। भैया अरे वो तो पागल हो गया है, क्या पूछना, उसको क्या बोलना, पागल हो, छोड़ दो उसको, बैठे रहने दो। यही होता है, क्योंकि पागल होना संसार से अलग होना, लेकिन पागल हो करके आप भगवान से जुड़ जाओगे, ये पक्की बात है। भगवान कहते हैं पागल तो बनो एक बार हमारे नाम के, और पागल जब हो जाओगे तो फिर दुनिया नहीं पूछेगी, पर हम जरूर तुम्हें हृदय से लगा लेंगे। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल देवे वही मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण ना कुछ मुझको चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अरे वही तो देने वाले हैं, उनको क्या दोगे? क्या हैसियत है हमारी और आपकी जो हम उन्हें कुछ दे सकें? हाँ, वो हमें वस्त्र देते हैं, वो हमें भोजन देते हैं, वो हमें दूध देते हैं, दांत भी खाने के लिए वही देते हैं, कहां से लाओगे? भगवान कहते हैं हमारा हमें दोगे तो हमें थोड़ी अच्छा लगेगा। बस भक्त हो जाए मेरा, बस यही मेरा सत्कार है, ये जरूरी है। और इसीलिए बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसीलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। अरे उन परमात्मा जिनके केवल भ्रकुटी टेढ़ी करने मात्र से थोड़े से क्रोध में आ जाएं तो पूरे संसार का लय प्रलय हो जाए महाराज, उथल पुथल मच जाए, समुद्र भी अपनी सीमा तोड़ देंगे। तो उन भगवान को भला रावण और कुंभकर्ण जैसे ही राक्षसों को मारने को जन्म थोड़ी लेना पड़ता, अवतार थोड़ी लेते।